लंबे समय से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग अब कुछ समय के लिए शांत हो गई है। दोनों खेमे ने सीज फायर डील पर साइन कर दिया है। इससे मिडिल ईस्ट में शांति की लहर दौड़ने की संभावना ने जोर पकड़ा है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये सीज फायर सिर्फ इजरायल और लेबनान हिजबुल्लाह के बीच ही हुई है। गाजा युद्ध पहले की ही तरह आक्रामक बने रहने की आशंका है। बताया जा रहा है कि इजरायल ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम कर गाजा युद्ध में अपनी बढ़त हासिल करने का मन बनाया है। इस बीच गाजा में हमास के कब्जे में कैद कई इजरायली बंधकों के परिजन खुद को नहीं रोक पाए। प्रदर्शनकारियों ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के नेसेट ऑफिस के एंट्री गेट को बाधित करने की कोशिश की। दावा है कि लंबे समय से अपनों की वापसी के लिए प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने गाजा युद्ध में भी सीज फायर की मांग की। दरअसल हिजबुल्लाह से हुए युद्ध विराम के बाद इजरायलियों को गाजा में भी युद्ध विराम की उम्मीद जागी है, मगर आखिरी फैसला नेतन्याहू को ही लेना है। जिनके हालिया कदम से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाजा युद्ध फिलहाल जारी रह सकता है। प्रदर्शनकारियों के बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू किया। गुस्साए प्रदर्शनकारी एक मंजिल नीचे चले गए और बिल्डिंग की ओर जाने वाली सीढ़ियों को रोक डाला। इस दौरान इजरायली पीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों में से एक ने कहा कि जिस तरह नेतन्याहू ने लेबनान में लड़ाई खत्म करने के लिए समझौता किया, उसी तरह उन्हें गाजा में भी ऐसा करना चाहिए। अगर इजरायली पीएम चाहे तो ये कर सकते हैं। हम नेतन्याहू से तहे दिल से विनती कर रहे हैं। दरअसल हमास ने इजरायल के साथ युद्ध विराम की इच्छा जाहिर की। हमास की ओर से आए बयान में गाजा में युद्ध विराम के लिए अपनी शर्तों को भी साफ किया है। हमास ने कहा कि वो इजरायल हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में सीज फायर डील के बाद गाजा में संघर्ष विराम के सहयोग करने के लिए तैयार है। हमास के बयान के बाद इजरायल के रुख पर दुनिया की नजर है। इजरायल की ओर से पॉजिटिव प्रक्रिया आती है तो गाजा में शांति का रास्ता खुल सकता है। बताते चले कि हमास के बयान में युद्ध विराम की शर्तों के बारे में बताया गया है। हमास ने कहा कि गाजा में इजरायली आर्मी की वापसी, विस्थापितों की घर वापसी और सभी कैदियों बंधकों की अदला बदली जैसी कुछ शर्तें हैं जिनके समझौते में पालन होना चाहिए। अब इजरायल इन शर्तों को मानने के लिए किस हद तक तैयार होगा, ये देखने वाली बात होगी। हमास ने कहा कि उसकी हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच हुए समझौते पर बारीक नजर है। बता दें कि इससे पहले 26 नवंबर को जो बाइडेन ने कहा था कि इजरायल और लेबनान के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद लेबनानी सेना एक बार फिर अपने क्षेत्र पर कब्जा कर लेगी। उन्होंने कहा कि अगले 60 दिनों में इजरायल धीरे धीरे अपनी बाकी सेना को वापस बुला लेगा। दोनों पक्षों के नागरिक जल्द ही वापस लौट सकेंगे। बाइडेन ने अपने भाषण में गाजा में लड़ाई रुकवाने का भी समर्थन करते हुए कहा कि जिस तरह लेबनान के लोग सुरक्षा और खुशहाल भविष्य के हकदार हैं, उसी तरह गाजा के लोग भी, वे भी लड़ाई और विस्थापन के अंत के हकदार हैं।